आज हमारा जो डिस्कशन होगा, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला बायनोमियल थ्योरम्स के। जो पिछले अपन ने 3 लेक्चर पढ़े, उनमें जो अपन ने कंसेप्ट सीखे, उनमें जो अपन ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं, उन्हीं से रिलेटेड आईआईटी या फिर कंपटीशन के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो एनसीईआरटी में अपने पास, जैसे अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि अपन किस तरह से किसी भी टर्म्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड लेक्चर में पढ़ा किस तरह से अपन उसके क्या बोलो r+1 वाली टर्म निकाल सकते हैं, कोई सी भी टर्म अपन से पूछे वो निकाल सकते हैं, अपन से किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पूछे वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अपन ने सीखी थी। तो अब यहाँ पे अपन बायनोमियल थ्योरम में इसी से रिलेटेड जो आईआईटी में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है तो किस तरह के आते हैं और किस तरह की अपन की यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ एक IIT 2005 AIEEE में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या दिया हुआ है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इस एक्सपेंशन में x की पावर -7 का कोफिशिएंट आपस में क्या है, इक्वल, देन द फाइंड द रिलेशन बिटवीन a और b, और इन चार में से एक ऑप्शन अपना क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले मुझे इस एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, फिर इस एक्सपेंशन में x की पावर -7 का कोफिशिएंट चाहिए। दोनों कोफिशिएंट को क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। देन मैं देखूंगा मेरे पास क्या रिलेशन आने वाला है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाला एक्सपेंशन लिखता हूँ जो कि है ax² + 1/bx की पावर अपनी कितनी 11, यही है अपने पास। अब मुझे इसमें क्या करना है, tr+1 का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है 11CR, NCR है तो n की वैल्यू 11CR ax² की पावर 11 - r डॉट 1/bx की पावर कितनी, बोलो अपनी r। मैं इसको और सोल्व करता हूँ तो 11CR a की पावर कितनी हो जाएगी, 11 - r डॉट x की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई 22 - 2r इंटू 1/b की पावर r इंटू x की पावर r। देन मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 11CR a की पावर 11 - r, ठीक है, इसके नीचे b की पावर r, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना और वेरिएबल के नीचे लिखूंगा वेरिएबल, x की पावर 11 - 2r अपॉन x की पावर r। जब मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तो बताओ यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास, 11CR a की पावर 11 - r डॉट b की पावर r x की पावर 22 - 3r, और इसको किससे कंपेयर कर देना है, इसको किससे कंपेयर कर देना है, x की पावर 7 से कंपेयर कर देना, ठीक है। तो x की पावर 22 - 3r कंपेयर विद x की पावर 7, देन बेस इक्वल, देन द वैल्यू द पावर आल्सो इक्वल, ठीक है। -3r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उधर जाके माइनस के 15, देन द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 5। अब इस 5 को कहा देना, बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी, बोलो फर्स्ट वाले में रखेंगे तो 11C5, ठीक है, a की पावर 11 - 5 6, b की पावर 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x की पावर 7, क्योंकि 22 - 15 कितने हो गए बताओ, x की पावर अपने 7, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, ये पूरा जो मैंने एक जो सर्कल में क्या कर दिया, इसको बाउंड कर दिया। अब मैं आगे क्या करूंगा, इस वाले एक्सपेंशन में tr+1 का फॉर्मूला लगाऊंगा, इससे कंपेयर करूंगा, फिर आगे और टर्म निकालता हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं, बताओ क्या बोला अपने, ax - 1/bx² की पावर 11, इसका एक्सपेंशन करता हूं tr+1 से, tr+1 अपना हो जाएगा 11CR ax की पावर 11 - r डॉट 1/-bx² की पावर कितनी, बोलो r, ठीक है। ये हो गया 11CR a की पावर 11 - r, बोलो कितना, बोलो b की पावर r, ठीक है, x की पावर 11 - r अपॉन x की पावर कितनी, 2r - 1 की पावर r, -1 की पावर r इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मुझे r की कंफर्म वैल्यू पता नहीं है, शायद ये ओड हो, इवन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको और सोल्व करता हूं तो 11CR a की पावर 11 - r अपॉन b की पावर r, ठीक है, और ये x की पावर 11 - 3r -1 की पावर r, इसको कंपेयर करेंगे x की पावर कितनी, बोलो कितनी, x की पावर -7 से, तो x की पावर 11 - 3r कंपेयर विद x की पावर -7, देन द 11 - 3r विद x की पावर -7 है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो -3r अपना कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस के कितने हो जाएंगे बताओ, -18, देन द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 6। और इसको कहा रख देना, बताओ ये जो इक्वेशन नंबर अपन कौन सी दे देते हैं, इसको थर्ड, इस थर्ड में रख देते हैं। आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं, इस पूरे को लिखेंगे, देन मैं जहां तक इसको आगे रफ करता हूं, जैसे मैं इसको आगे रफ करता हूं, इस वाले सेक्शन को, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, इस वाले सेक्शन को जैसे ही रफ करा मैंने, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं,
यहाँ पे ये वाली वैल्यू 6 कहाँ पे रखूंगा, इन इक्वेशन 3, पुट r इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर कौन सी अपनी 3। तो टी आर प्लस 1, 6 प्लस 1 7th टर्म, यहाँ कितना आ जाएगा 11c6, ठीक है। a की पावर 11 माइनस 6 5 अपॉन b की पावर कितनी बोलो 6, ठीक है। x की पावर ही -7 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ अपने, जैसे मैं यहाँ 6 रखूंगा 18 में से कितने माइनस के 18 में से 11 गए तो माइनस के 7, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 4। अब बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 2, यहाँ पे x की पावर 7 का कोफिशिएंट ये, x की पावर -7 का कोफिशिएंट ये, दोनों का आपस में इक्वल 11c6 a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6 इक्वल्स टू 11c5 a की पावर 6 अपॉन b की पावर 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज सिखाई थी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, वो ये थी कि अगर मुझे सपोज जैसे लिखना है कि 10c8 किसके बराबर होता है, तो आप बोलते हो 10c2 के, 100c99 किसके बराबर 100c1 के, कैसे करते हैं इसको माइनस करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐसे 11c5 किसके बराबर 11c6 के माइनस करके, ये दोनों मतलब आपस में इक्वल है, कैंसिल आउट कर दिए मैंने। अब कैंसिल करने के बाद मुझे आगे की प्रोसेस पे जाना है, जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ साथ में देखो a की पावर 5 से यहाँ a बचेगा, b की पावर 5 से यहाँ b बचेगा, तो 1 अपॉन b इक्वल्स टू a, 1 इक्वल्स टू ab इक्वल्स टू 1, और ये अपने को दिखा कौन सा बोलो b ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ अपन ने खास करा नहीं, पर अपने पास क्या था पता, दो तो एक्सपेंशन थे और दो ही एक्सपेंशन के अलग अलग टर्म्स के कोफिशिएंट निकालने थे अपने को, निकाल के जैसे मैंने इक्वल करा मेरे पास ये रिलेशन काफी आसानी से आ गया, ठीक है। अब मैं आगे और अच्छे क्वेश्चन पे आपके लिए अच्छे और अच्छे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिखा, देखो आपको कि मैंने लिखा क्वेश्चन है ये अपने पास ही आया हुआ है IIT 2013 के मेंस में, और क्वेश्चन क्या है देखो ये है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स की पावर हाफ की पावर 10, इस पूरे एक्सपेंशन में टर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, और चार ऑप्शन अपने को वापस गिवन है A B C और D। ये चार ऑप्शन क्या होने चाहिए बताओ। मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कितना 210, एक आ रहा है 310, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है अपने पास कितना 120। देखो काफी आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी की तरह का ही क्वेश्चन। मुझे क्या पूछा, इस पूरे एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, कहने का मतलब TR प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर 0 से कंपेयर कर दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कब बताया आपको बताओ, थर्ड लेक्चर या सेकंड लेक्चर में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए थे। तो अपने को अब करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स जो मुझे काफी हैवी सी लग रही है, इनको पहले सोल्व करना पड़ेगा, और इनको सोल्व करने के लिए अपन को अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा एडजस्टमेंट, या अपने को बहुत ही अच्छे लेवल का फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को पहले सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। मैं अब देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, आपको केयरफुली ध्यान देना है। मैं इस x को लिख रहा हूँ x की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस इस 1 को 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। और नीचे की टर्म ऐसे कैसे, आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे लिख दिया, देखो इधर x की पावर 2 के साथ 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर x की पावर 1/2 के साथ 2 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जैसे मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूँ, देखो 2 से 2 गया 1 बचा, 2 से 2 1 बचा। ऐसे मैंने क्या करा, देखो इस x को ही क्या करा है, इस x को मैंने एडजस्ट करा है, इस वाले x को कैसे एडजस्ट करा है 1/3 की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा x की पावर 1 जो ऐसा कैसा ही है, और 1 की तो पावर कितनी भी लिख सकते हैं। इसके लिखने का फायदा मेरे पास हुआ क्या, मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो इसका फॉर्मूला a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस b ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस का b², ठीक है।
अब ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी, तो बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। और आप क्या देख रहे हैं, इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इस पूरे एक्सपेंशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। बोलो आया नहीं आया समझ में। अब हम आगे और बढ़ते हैं, कैसे क्या करा बताओ। इस वाले एक्सपेंशन इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, देन फॉर्मूला लगाया, इससे वैल्यू कैंसिल आउट, इतना सा बचा। अब मुझे क्या करना है, इधर इसको भी सोल्व करना है, मतलब एक्स की पावर 1/2, नीचे x माइनस एक्स की पावर 1/2, यहां से x की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस 1 x की पावर 1/2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x की पावर माइनस का हाफ माइनस का 1, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पावर 1 है, 1 में से 1 आ गई तो सॉरी आधी बचेगी, हाफ बचेगा, ठीक है। अब अपने को करना क्या होगा, इसको भी सेम जैसे इधर लिखा है, इस x को लिख देते हैं x की पावर हाफ का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे x की पावर हाफ चल रही मेरे पास, x की पावर हाफ माइनस 1। अब यहाँ पे देखो आपको क्या पता लगना चाहिए कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है क्लियर सा फॉर्मूला, ठीक है। एक्स की पावर हाफ माइनस 1 पूरे के नीचे इससे कैंसिल आउट हो गया, और साथ में एक्स की पावर हाफ, ये वाली टर्म इसमें भी डिवाइड कर दूंगा, ये वाली टर्म इसमें भी डिवाइड कर दूंगा, ये वाली टर्म इसमें डिवाइड हुई तो 1, यहाँ पे डिवाइड हुई तो 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ आ गया। कहने का मतलब मैं इस पूरे की जगह तो लिख सकता हूँ ये, और इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ ये, और ये दोनों टर्म्स मुझे कहाँ पुट करनी है बताओ, क्वेश्चन में। देन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, बताओ इस पूरे की जगह तो लिखना ही है, ये लिख दिया देखो, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस इस पूरे की जगह लिखना ही है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। एक बहुत ही बेसिक सी चीज ये है कि आपको क्या करना है, जब भी माइनस आ जाए आगे ब्रैकेट लगा देना है, ताकि आपसे माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, माइनस को अंदर लेके माइनस का 1, माइनस को अंदर लेके माइनस का एक्स की पावर माइनस हाफ की पावर 10, 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस का हाफ और 10। अब मैं देखो कितना बिल्कुल छोटा एक्सपेंशन हो चुका है, अपन ने इसकी सारी टर्म्स को फैक्टराइज करके काफी छोटी वाली टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 CR फर्स्ट वाले की पावर n माइनस आर डॉट सेकंड वाले की पावर n सेकंड वाले की पावर r, और साथ में माइनस है तो माइनस 1 की पावर भी r, ठीक है। ऐसे करके, अब माइनस 1 तो था नहीं, या फिर आप ऐसे कर दो कि यहाँ माइनस लगाएंगे अपन इसके अंदर, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 की पावर r करके साइड में लिख देते हैं अपन, ठीक है। जब भी माइनस आ जाए आपके पास तो माइनस 1 की पावर r साइड में लिखो आप। उससे क्या होगा, अभी अपने को पता नहीं है r की वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में आएगी वो, या फिर r की वैल्यू रखने पे इवन आएगी या ऑड आएगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको और सिंपल करना है, टी आर प्लस 1 इज टू 10 CR एक्स की पावर 10 माइनस r/3 डॉट एक्स की पावर माइनस r/2 माइनस 1 की पावर r। अब आगे क्या करना है, और सोल्व हो रहा है 10 CR एक्स की पावर, देखो यहाँ पे ये बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगी बोलो, ऐड हो जाएगी, पर बीच में माइनस लग रहा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 की पावर r। यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम लेने पे अपना कितना आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ 6 एलसीएम लिया, कितने टाइम कटा बोलो, 2 टाइम 2 पर मल्टीप्लाई होके 20 माइनस 2r माइनस 2 से 6 3 टाइम 3 पर मल्टीप्लाई होके 3r माइनस 1 की पावर r, और सोल्व करेंगे तो 10 CR एक्स की पावर 20 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 की पावर r। अब मुझे आगे क्या करना होगा, अब मुझे आगे ये करना होगा कि इस वाले टर्म को इंडिपेंडेंट फ्रॉम x की पावर 0 से कंपेयर करना है। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, आगे इस क्वेश्चन को जैसे ही सोल्व करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान देना आप। मुझे x की पावर 20 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 6 कंपेयर विथ x की पावर 0, बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल, 20 माइनस 5r बाई 6 इक्वल्स टू 0, 5r इक्वल टू 20, देन द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू कितनी होगी बोलो अपने पास, 4 हो गई। 4 को यहाँ रख देना अपने को, कहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो 10 C4 माइनस 1 की पावर 4
और यहाँ पे जैसे 4 रखूंगा x की पावर 0 मतलब x बचेगा ही नहीं, x की पावर 0 लिख दो आप, जो कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, x है ही नहीं वास्तविकता में। किसी भी टर्म की पावर, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। अब 10 3 4 को सोल्व करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ। देखो 4 टू द 8 से 8 कैंसिल आउट और ये 3 टाइम, और ये हो गया 210 इंटू 10 210 आंसर आ गया मेरे पास ए ऑप्शन। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को भी काफी अच्छे से कर लिया। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन का लेवल तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट लगेंगे, बट क्या इसमें आपके बेसिक नॉलेज का यूज ज्यादा है, आप किस तरह से उसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं, एग्जाम हॉल में आप कैसे इस तरह इसको सोच पा रहे हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आगे और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इस पे लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन, जो इसमें आईआईटी के एग्जाम अपने को हेल्प करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 की होल पावर 18। और इसने क्या बोला, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितनी बोला, एक्स की पावर कितनी, इसने बोला एक्स की पावर अपने -2 एंड एक्स की पावर 4, एक्स की पावर -4 आर m and n respectively. Find the value of m by n. ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन है इसका 27, एक ऑप्शन है 182, एक ऑप्शन है अपना कितना बोलो, कितना अपना 5/4, और एक ऑप्शन है 4/5। ये ऑप्शन भी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, इस एक्सपेंशन में x की पावर -2 का कोफिशिएंट m है, x की पावर -4 का कोफिशिएंट n है, तो आपको m/n की वैल्यू निकालनी, कहने का मतलब आपको दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल के डिवाइड करनी है आपस में, इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कब आया मैं आपको बता देता हूँ, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये IIT 2016 में आया हुआ है, ठीक है। अब कैसे करना है इसको देखते हैं अपन। इसको करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा अपने पास कि सबसे पहले अपन इस वाले एक्सपेंशन में tr+1 का फॉर्मूला लगाएंगे, tr+1 18cr x की पावर मतलब फर्स्ट की पावर 18 - r डॉट सेकंड की पावर r। कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिखेगी, आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इसलिए आपको हर एक टर्म पे तरीके से नजर रखनी, ठीक है। यह हो गया 18cr, क्या क्या होता है अपना 18cr x की पावर 18 - r/3 इंटू 1/2 की पावर r इंटू 1/x की पावर r/3। इसको और सोल्व करेंगे तो 18cr, इस कांस्टेंट टर्म को मैंने लिख दिया साइड में 1/2 की पावर r, और x की पावर कितना हो गया 18 - r/3, बेस सेम है, ठीक है। मैं पावर्स को पहले जो अपनी वेरिएबल उसको साथ में लिख दिया 18cr 1/2 की पावर r, ठीक है। x की पावर बेस सेम है, पावर आपस में माइनस 18 - r/3 - r/3, तो 18cr 1/2 की पावर r, x की पावर 18 - 2 r/3, क्योंकि एलसीएम ले लेते 3 और ये हो गया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसने क्या बोला, x की पावर -2 का कोफिशिएंट मतलब पहले इसको x की पावर -2 से कंपेयर करना है, तो मैं इधर लिख देता हूं इसको कंपेयर विथ x की पावर -2 को किससे कंपेयर करना है बोलो, इससे x की पावर 18 - 2r डिवाइडेड बाय 3, तो -2 बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल 18 - 2r डिवाइडेड बाय 3 को इधर ले गया -6 18 - 2r, इसको इधर ले लेंगे माइनस के कितने देंगे ये
इधर इसको इधर लेने पे 24 माइनस के 2r, देन द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 12। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ पे रखनी इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, तो 18c12 1/2 की पावर 12 और ये x की पावर सारा जैसे 12 यहाँ रखूंगा मैं, 24 माइनस के 6 और ये माइनस के 2 हो जाएंगे, तो इसका कोफिशिएंट ये पूरा। अब इसको किसके इक्वल करना है, m की, तो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18c12 1/2 की पावर 12। ठीक है, इसको और सोल्व कर देता हूँ, 1/2 की पावर 12 को ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर माइनस 12। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे सेकंड। सेम इसी तरह से अपन क्या करेंगे, अब अगला क्या बताओ, x की पावर -4 को, x की पावर -4 कंपेयर विथ किससे कंपेयर कर देंगे, इसी वाले से, x की पावर 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3, तो -4 इक्वल्स टू 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3, 3 इधर पहुंच जाएगा अपना, इधर पहुंचने पे माइनस के 12 इक्वल्स टू 18 माइनस 2r, इसको इधर ले लो, माइनस के 2r इक्वल्स टू इधर आने पे माइनस के 30, देन द r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15। अब मैं क्या करूंगा, इधर इस टर्म को क्या करूंगा, रफ करूंगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं, और अपन n की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब n की वैल्यू और निकाल रहे हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे मैं क्या बता रहा हूं आपको, इसके आगे अपने पास ये प्रोसेस है कि इस r की वैल्यू 15 को कहाँ रखना है, पुट इन इक्वेशन कौन सी, इसमें जो फर्स्ट थी अपनी, वो फर्स्ट कहां से देख लेंगे अपन, देखते हैं क्या थी, जो यहाँ पे थी। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे रखा ये है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 18c, यहाँ पे जो मैंने एक टर्म आपको रफ करी है उस टर्म में आपको 15 रखना है, और वो टर्म क्या थे मैं एक बार लिख देता हूँ, 18cr। ठीक है, और वो टर्म नीचे अपनी 1/2 की पावर r। ठीक है, और x की पावर जो अपन ने यहाँ कंपेयर करा है कितनी थी बताओ, 18 माइनस 2r बाई 3, इसी में अपने को क्या रखना है, r की वैल्यू 15 रखनी। मैंने यहाँ जो एक टर्म रफ करी, इक्वेशन फर्स्ट जो रफ करी वो ये थी, अब 15 रखना है, 18c15 1/2 की पावर 15, x की पावर यहाँ 15 रखूंगा, ये कटकुटा के माइनस का 4 होना ये डेफिनेटली, और 18c15 और ये 2 की पावर -15, x की पावर -4, ये इस पूरे का कोफिशिएंट n, तो n के लिए आगे 18c15। ठीक है, और 2 की पावर माइनस का 15। तो आपको एक एक चीज को बारीकी से देखना है, मैं m के लिए निकाल चुका हूँ, मैं n के लिए निकाल चुका हूँ, अब मेरे पास पूछा क्या है, m डिवाइडेड बाई n, तो मुझे m को n में डिवाइड करना है। अब n को m और n को डिवाइड करूंगा तो मैं इधर रफ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इधर डिवाइड कर सकूँ अच्छे से। ठीक है, मैं m डिवाइडेड बाई n करता हूँ, m डिवाइडेड बाय क्या बोला अपना n, m डिवाइडेड बाई n करूंगा तो कैसा आएगा, m डिवाइडेड बाई n, m की वैल्यू कितनी मेरे पास, m की वैल्यू 18c12 है ना, 2 की पावर -12 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी, 18c15 2 की पावर -15। तो देखो इनको तो सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको मैंने क्या करा, यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा, NCR का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जरूरी नहीं है आप हर जगह उसी तरीके से सोल्व करो, जो मैंने शॉर्ट मेथड बताया, जहाँ आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं वहां करें, जहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है। जैसे मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, देखो NCR का n फैक्टोरियल मतलब 18 फैक्टोरियल, n माइनस r 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r कितना है 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन इसको सोल्व करूंगा n फैक्टोरियल। ठीक है, 18 माइनस 15 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू फिर r फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल इंटू, अब ये पूरी सोल्व हो गई तो 15 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ये देखो अपने पास ही चल रहा है, ये है अपने पास में। ठीक है, ये पूरा सोल्व हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। इतनी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे मैं सोल्व करता हूँ, इसके आगे जब सोल्व करूंगा बताओ क्या आने वाला है मेरे पास, इसके आगे सोल्व करने पे, जैसे इसके आगे सोल्व करूंगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर, जैसे a अपॉन बी सी अपॉन डी होता है ना, तो d वाला सबसे ऊपर जाता है, b वाला c के पास जाता है। ये अपने पास सिंपल सा कंसेप्ट है जो बचपन में अपन ने सीखा हुआ। ठीक है, तो ये फोर्थ वाली टर्म सबसे ऊपर मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3 अपॉन नीचे क्या बचा 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, और क्या बचा है बता, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है,
क्योंकि ये नीचे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चल गई, ये नीचे आ चुकी है। अब मुझे इसको करना है सोल्व। 3 फैक्टोरियल ऐसा कैसा रखेंगे, 15 फैक्टोरियल को सोल्व कर देंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 और कहाँ पे रख देंगे 12 पे रख देंगे, क्योंकि 12 नीचे दिख रहा है। ऐसे 6 को सोल्व कर देंगे, 6 इंटू 4 इंटू 5 और 3 पे रख देंगे, क्योंकि 3 ऊपर दिख रहा है। अब जो भी टर्म अपन से कैंसिल हो रही है वो कर दो। जैसे इसको मैंने इससे कर दिया, 3 फैक्टोरियल को इससे कर दिया, ठीक है। और अपन किसको सोल्व कर सकते हैं, 5 के टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम और 2 के टेबल से ये 7 टाइम। तो अब नीचे तो बच रहा है 8, ऊपर देखो यहाँ कितना बचा, 7 इंटू 13 इंटू 8 अपॉन 4, नीचे 4 बचा हुआ है, 4 की टेबल से 2 टाइम, 14 इंटू 13 ये होता है अपना कितना 182, 14 इंटू 13 182, हाँ बिल्कुल 182, ये हो गया बी। इस तरह से मेरा इसका आंसर कितना आ गया बोलो, बी आ गया। इस तरह से मैंने इस पूरे को काफी अच्छे से कर लिया। मैं पिछले 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए कर चुका हूं, जो मुझे बिल्कुल एनसीईआरटी के ही कंसेप्ट लग रहे हैं और जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे ही सोल्व हो रहे हैं। चलो मैं आगे आपको एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, आपके फिजिक्स में भी यूज होगा और यहाँ पे आपके मैथ्स में तो यूज होगा ही सही, ठीक है। एक तरह से आप इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, देखो आप अपन करना है एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, उस फॉर्मूले का लॉजिक पकड़ना है और उस फॉर्मूले से आप कितने ही तरह के एक्सपेंशन आराम से कर सकते हैं, कितने ही तरह के एक्सपेंशन आप यूज कर सकते हैं, कंपटीशन में इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखो क्या है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के से बहुत सारे फॉर्मूले और भी बन जाते हैं, पर इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को अपन को पकड़ना है ना। अच्छे तरीके से इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को सीखना है, जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला आपको दिखेगा नहीं, पर इसका यूज कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा होगा। चलो मैंने ये लिखा 1 प्लस एक्स की पावर एन। ध्यान दें इस फॉर्मूले की खास बात ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आगे आ रहा हो 1। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप इसको बनाओ, अगर आपका 1 नहीं आ रहा है तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। ये 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया अपने पास एन, इसका फॉर्मूला। एक तरह से ये पूरे चैप्टर के लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जिसका आप यूज कभी भी एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है, देखो 1 लिखो, फिर एन एक्स लिखो, फिर n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपके मुंह से अब अगली टर्म धीरे धीरे निकलती जाएगी, देखो कैसे। फिर लिखो n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब फोर्थ टर्म आप खुद बताने की कोशिश करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4। कहने का मतलब n की वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी, पावर इंक्रीज होती जाएगी, नीचे फैक्टोरियल इंक्रीज होता जाएगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है मेरे पास, कभी इसको यूज करना हुआ कंपटीशन में आपके इसके क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से यूज करेंगे। सपोज देखो पहली बात तो ये फॉर्मूला यूज कब होता है, अपने पास अपने एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर में अपन 1 प्लस एक्स की पावर 8 2 5 10 20 कितनी भी निकाल देंगे, पर जैसे यहाँ पे अगर पावर आ गई, जैसे एक्सपेंशन में आ गया 4/5, अब हमें नहीं आता ना, हम इसके लिए कोई r प्लस 1 का फॉर्मूला ना कुछ हम तरीके से लगा पाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का तो जो अपन ने क्या बोला, अपने कॉम्बिनेशन सोल्व ही नहीं करा। फिर अब जैसा अगर यहाँ 1/3 आ गया तो अपन क्या करेंगे, फिर हम उलझ रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/4 आ गया तो क्या होगा। तो कहने का मतलब फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हर किसी कंडीशन में हर जगह अप्लाई होने वाला है। तो कहने का मतलब ये एक तरह से अपने पास क्या हो गया बोलो, ये एक तरह से अपने पास ब्रह्मास्त्र हो गया जिसका यूज आप काफी आसानी से कर सकते हैं। पर आप खास बात ये बता दूं कि पिछले जो आरबीएससी ने अपना सिलेबस चेंज करा तो उसमें ये फॉर्मूला जरूर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ एक्सपेंड अप टू 4 टर्म तक मुझे इसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। मैं 4 टर्म तक इसका एक्सपेंशन करता हूं। 4 टर्म तक जब इसका एक्सपेंशन करता हूं तो आ जाएगा देखो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू ये है तो दोनों मल्टीप्लाई माइनस हाफ एक्स, ठीक है। फिर क्या आएगा एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। बस ये हो गया 4 टर्म तक। एन के लिए नेगेटिव में क्यों ले रहे, क्योंकि नेगेटिव में सोल्व ही नहीं करा, पॉजिटिव में सोल्व नहीं करा तो नेगेटिव में कैसे करेंगे। पॉजिटिव की फ्रैक्शन ही सोल्व नहीं करी अभी तो, पर आप किसी भी तरह की फ्रैक्शन इससे सोल्व कर सकते हैं। अब कितना जगह 1 माइनस एक्स बाई 2,
इसको सोल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा अपना कितना माइनस का हाफ, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, 2 फैक्टोरियल 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। सेम सिमिलरली माइनस का हाफ, माइनस का 3/2, माइनस का 5/2, 3 फैक्टोरियल 6 एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो 2 2 जा 4, देखो ये 3 के टेबल से 2 टाइम कट गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, और ऊपर बच रहा है 5 और एक्स क्यूब। ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। इस एक्सपेंशन में पूछा आपसे कि एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, ये लो ये निकाल दिया। अब पहले तो हमें आता था नहीं, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो गया, बोलो ब्रह्मास्त्र हो गया। आप कितनी भी टर्म इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईआईटी के मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लाऊंगा, तो आप इस लेक्चर को काफी अच्छे से करें। इसमें मैंने काफी अच्छे आपको क्वेश्चन कराए हैं। एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अगले जो लेक्चर में उनको बता सकूँ आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे।